हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शुरुआत में नहीं थे। जब संविधान बना था तब मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो फिर ये कैसे जोड़े गए, कितने हैं और क्या क्या दे रखा है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। और अगर आपने इस वीडियो को एक या दो बार देख, आप जरूर मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य को याद कर पाएंगे। आज तक आपने ऐसा शायद ही ट्रिक से कहीं पढ़ा होगा। तो इसको हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मौलिक कर्तव्य संविधान बना था तब नहीं थे। इसका मतलब ये है कि मूल संविधान एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे। तो अपना आंसर होगा 0, क्योंकि मूल संविधान का मतलब है जब संविधान बना था तब तो मौलिक कर्तव्य थे नहीं। उसके बाद में इसको जोड़ने के लिए क्या किया गया भाई, क्योंकि जैसे जैसे संविधान में देश में जरूरत पड़ती गई, वैसे वैसे संविधान में संशोधन होते गए। संशोधन का मतलब है फेर बदल करना। संविधान में किसी चीज को जोड़ना या किसी चीज को हटाना, वो संशोधन कहलाता है। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ने के लिए सर्वप्रथम 1901 किसी भी जोड़ने के लिए किसी की सिफारिश चाहिए। तो इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ने के लिए एक सिफारिश थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो कि 1976 में बनी थी, इसी की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। इसमें और इसके सदस्य के बारे में क्वेश्चन आता है। इसके सदस्य थे AR अतुले, सीएम स्टीफन। तो इसको याद करने का ट्रिक है कि अतुले रे टिफन ला, अतुले रे टिफन होता है ना, जो टिफन ला मतलब अतुले अतुले SS रे का SS रे और टिफन का CM टिफन। तो ये इसके सरदार स्वर्ण सिंह समिति में 3 सदस्य थे और ये 1976 में बनी थी। अब इसकी सिफारिश पर ये मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। और मूल संविधान कितने थे? 0 थे। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। और इसके बाद में अब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में बनी थी। तो अब 1976 में कौन सा, अब ये बाकी वाला मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए? तो मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 10, इनकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। अब ये जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं तो जोड़ना पड़ेगा संविधान में। अब ये जोड़े कहाँ गए थे? तो संविधान में सर्वप्रथम मौलिक कर्तव्य के लिए पहले कोई जगह थी नहीं, इसीलिए एक नया संविधान संशोधन किया गया। कौन सा था? 1976 में हुआ था 42वां। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो अब कहीं ना कहीं पे ऐड करेंगे मूल कर्तव्य को। अब कहाँ पे ऐड किया कि ये इसके लिए एक नया भाग बनाएगा। टोटल भाग है संविधान में 22 भाग है, उसमें से 4 नंबर भाग, पहले 4 तो था, 4 में क्या है, ये कितने देशों तत्व। अब 4 था तो 4 में एक जोड़ा गया अ, या फिर इसको हिंदी में लिखे तो क। अब है ना, कोई भी आगे देखना, किसी भी भाग या अनुच्छेद के आगे इसकी कोष्टक में या फिर ये दे रखा हो तो इसका मतलब है कि संशोधन करने के बाद मूल संविधान में ये चीज नहीं थी, इसके बाद जोड़ी गई थी। तो ये ए बना दिया। कौन सा भाग बनाए? भाग नंबर 4A। अब 4A में 4A कहाँ पे था? 51 तक तो भाग 4 है। तो 4 कहाँ पे जोड़ा गया? 4 जोड़ा गया
51 में, अब 51, तो इसका मतलब अब हमारे को पता चल गया कि मौलिक करते हुए कहाँ पर है, भाग 4 में, ये तो भाग हो गया। और अनुच्छेद कौन सा है, 51 में। तो अपन इतना देखा कि मूल करते हुए मौलिक मूल संविधान में 0 थे, सरदार सोवन सिंह समिति के आधार पर बने गए थे, और इनकी अनुशंसा पर 10 मौलिक करते जोड़े गए थे, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 10 जोड़े गए। अब वर्तमान में कितने, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वर्तमान में, ये बेसिक चीज है, सबको पता है, वर्तमान में टोटल है 11। तो भाई 10 तो यहाँ पे ऐड कर दिए थे, सरदार सोवन सिंह समिति के आधार पर 1976 में 10 ऐड कर दिए गए थे, और वर्तमान में टोटल 11 है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक और ऐड किया। अब एक कब ऐड किया गया था, अब एक ऐड किया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इतना आपने जान लिया कि सरदार सोवन सिंह समिति 1976, इनकी सिफारिश पर 10 मौलिक करते जोड़े गए थे, और इनमें स्वदेशी, और ये थे स्वदेशी अतुले, AR अतुले, SH रे, CM स्टीफन, अतुले रे टिफन ला। 11 मौलिक करते हुए 46वां संविधान संशोधन 2002 में ऐड किया गया था। अब इतना तो, और एक चीज कहिए, मौलिक करते हुए लिए किस देश थे, संविधान अपने भारतीय संविधान में उदार का संविधान कहा जाता है। तो उदार का संविधान का मतलब है कहीं से कहीं कोई किसी देश की चीज वहां से ग्रहण की कर ली गई। तो वैसे ही मौलिक करते कहाँ से लिए गए, तो ये लिए गए थे सर्वप्रथम सोवियत संघ से। मौलिक करते कहाँ से लिए गए थे, सोवियत संघ से, ठीक है, सोवियत संघ रूस। अब इतना तो हो गया। अब वर्तमान में टोटल है 11, तो अपन 11 के बारे में एक एक के बारे में देखेंगे, और आई होप कि आपको 11 के 11 मैं याद करवा सकूं। जैसे मैंने ट्रिक से याद किए वैसे मैं आपको बता दूंगा। परीक्षा में एक आधा क्वेश्चन छपता है, और आज के बाद आपका कभी गलत नहीं होगा। तो मौलिक करते अपन लेते हैं पहला मौलिक करते। अब मौलिक करते पहला कौन सा है, प्रथम नंबर पे पहला है, सबसे पहले संविधान में दे रखा है, इसका मतलब होगा कि सीधा सीधा ही रह गई, संविधान में दे रखा है तो क्या करना पड़ेगा कि मौलिक करते हुए नागरिकों का मौलिक करते हुए कि संविधान की पालना करें, तो संविधान की पालना करो। पहला है संविधान की पालना करना, और उसके आदर्शों, यहाँ के एक लाइन है, उसके आदर्शों, संविधान की पालना करना, उसके आदर्शों, और उसके आदर्शों, संस्थाओं, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज हो, राष्ट्रगान, राष्ट्रगान का आदर करो, आदर या सम्मान करो, सम्मान करना, ये पहला मूल कर। अब इसमें है ना एक क्वेश्चन आता है और कंफ्यूजिंग थोड़ा सा ये राष्ट्रीय गीत है, जो अपना राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो संविधान के मूल कर्तव्य में नहीं दे रखा है। ये क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा कि मौलिक कर्तव्य निम्न में से कौन सा नहीं है, तो सीधा आएगा कि आदर्श, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। तो इसके राष्ट्रीय गीत नहीं है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है, और राष्ट्रीय गान जनगण मन। राष्ट्रीय गीत का उल्लेख संविधान में मौलिक कर्तव्य में नहीं किया गया है, ठीक है, एक हो गया। अब दूसरा है कि अब दो से क्या आदत, दो एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होता है, दिल हृदय। तो
दूसरे नंबर पे है आद्य। दो जने मिले तो जाहिर है कि दो जने मिलते हैं तो आद्य की दिल से मिलता है। तो फिर राष्ट्रीय राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उस आदर्शों को आद्य में संजो कर रखे। संजो कर रखे, ये दूसरा हो गए। अब तीसरा है, तो तीसरे पे क्या होगा? तीसरे पे 3 शब्द है, इतना याद रखना। थर्ड नंबर पे 3 शब्द है। तो 3 शब्द कौन कौन से? संप्रभुता, संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। पहला है संविधान की पालना करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करना। और दूसरे पे उच्च आदर्श, ये वाला लाइन याद रखना, उच्च आदर्श को आद्य में संजो कर रखे। थर्ड नंबर पे 3 शब्द है, संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। और 4 नंबर पे 4, जैसे हिंदी वर्ड बोलते हैं चार, चार हथियार, मतलब थोड़ा सा सिमिलर है। दोनों एक दूसरे के मतलब एक जैसे शब्द लगते हैं। चार हथियार, पीछे थोड़ा सा मिलता है, इसीलिए 4 हथियार। हथियार कहाँ पे काम आते हैं? अगर पॉजिटिव थिंग सोचे तो हथियार आते हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए। तो 4 हथियार मतलब देश की रक्षा करना, देश की रक्षा, देश की रक्षा करना, ये अपना नागरिक, भारत के नागरिकों का कर्तव्य है देश की रक्षा करना। और आह्वान करने पर या बुलाए जाने पर देश की रक्षा करना, ये देश की रक्षा करना 4 पे हो गया। कि 5 नंबर पे कौन सी है? कि 5 नंबर पे याद करने के लिए 5 ये हाथ ले लो। 5 ये हाथ है, एक तो हाथ खुला रहेगा तो कुछ नहीं, अगर इसको मुट्ठी बना ले तो क्या होगा? संगठन। संगठन मतलब एकता होगी। तो एकता कैसे? भाईचारा। याद करने के तरीके मैंने ऐसे ही किया, जैसे मैंने किया वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। 5 नंबर पे है भाईचारा, भाईचारा। और एक वर्ड है समरसता, ये थोड़ा याद करना। इसमें भी याद करना जैसा कुछ नहीं, ये समरसता 5 शब्दों से बना है या 5 वर्ड से बना है, तो 5 नंबर पे ही आएगा। ये कंटिन्यू है, भाईचारा, समरसता को बनाए रखना, को बनाए रखना। और एक है ये 5, ये अतलिए वापस 5 पूरा हाथ पे खेल है। 5 है भाईचारा, एकता रखनी, और समरसता 5 वर्ड है को बनाए रखना। और स्त्रियों के विरुद्ध या महिलाओं के विरुद्ध कुछ भी हो तो उनके ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के विरुद्ध हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के विरुद्ध हो। ये कौन से नंबर पे दे रखा है? 5 नंबर पे। तो 5 नंबर पे क्या है? भाईचारा, समरसता को बनाए रखना। और ऐसी प्रथा फिर महिलाओं के विरुद्ध, ऐसी प्रथा या फिर महिलाओं के विरुद्ध छेड़छाड़ या कुछ भी ऐसे कुछ किया तो फिर देख लो ये आते हैं। 6 नंबर पे ये थोड़ा सा, इसमें पूरी मूल करते हैं, ये एक याद करने जैसा है। याद करने जैसा कुछ नहीं, जो मतलब ट्रिक बनती नहीं है उसकी। तो इसमें है सामाजिक, सामाजिक, और कहीं कहीं पर ये सामासिक वर्ड है, सामाजिक या फिर सामासिक।
सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली बनाए रखना, सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली बनाए रखना। 6 नंबर पे ये है कि सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली बनाए रखना। और 7 नंबर एक सप्ताह में 7 बार होता है, तो 7 नंबर ये है कि एक सप्ताह में 7 बार है तो 7 दिन पर्यावरण की रक्षा करो, पेड़ पौधों को पानी पाओ। तो 7 नंबर पे है कि प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में कहाँ पर दे रखा है, 7 नंबर पे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। और इस 7 नंबर में ही है कि वन झील, नदी और वन्य जीव, ये वन्य जीव, वन झील, नदी और वन्य जीव का संरक्षण करना, और 7 नंबर है तो थॉलप और रीजन से एक है प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। ये 7 नंबर पे हो गए। यहाँ पे थॉलप और रीजन है। 4 और है, 4 अभी करता है अपन। 8 नंबर 8 कैसे लिखते हैं, ये 8 ऐसे लिखा जाता है। अब 8 ऐसे लिखते हैं, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये लाइन तो पूरी आपको रटनी है। शुरुआत में मैं सीधा बता देता हूँ कि कैसे पहचान करने का या फिर याद करने का ट्रिक क्या है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन, वो सुधार की भावना, ये 8 नंबर पे 8 ऐसे लिखते हैं ऐसे। और वैज्ञानिक का वो भी थोड़ा सा 8 के जैसा है, ऐसे। तो ये आधा कार्ड पहला शब्द देखो 8 के जैसा है, तो 8 में ये वैज्ञानिक आगे की लाइन आप याद करनी पड़ेगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन, सुधार की भावना। अब 9 नंबर पे आपको याद होगा कि अनुसूचिया, जो अपने भारतीय संविधान में अनुसूचिया दे रखी है, वो मौलिक कर्तव्य, और 9th अनुसूची और मौलिक कर्तव्य लगभग बराबर है, मतलब थोड़ा बहुत सेम है। कैसे कि 9th अनुसूची में क्या दे रखा है, वही भूमि सुधार के बारे में दे रखा है। और मौलिक कर्तव्य और 9th ये जो मौलिक कर्तव्य, इसमें क्या है, संपत्ति से संबंधित, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, उसको हानि न पहुंचाना, ये है हानि नहीं पहुंचाना, ये है 9 नंबर पे। और 10 नंबर पे आ गए आपके 10 नंबर पे सभी व्यक्तिगत या सामूहिक मिलकर उत्कर्ष की ओर बढ़े या सतत विकास की ओर बढ़े। सभी व्यक्ति, या सीधा लिखूं के सभी मिलकर या फिर इनको लिख दो सामूहिक, सभी सामूहिक उत्कर्ष की और बढ़े, वो
सतत विकास करे, सतत विकास में भागीदारी, सतत विकास करे या सतत विकास में भागीदारी हो। ये टॉप 8 नंबर पे है वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये, और सार्वजनिक संपत्ति 9 नंबर पे। 10 नंबर में उत्कर्ष की ओर बढ़े और सतत विकास करे, उत्कर्ष की ओर बढ़े, इसका ये ट्रिक हो जाएगा कि टॉप 10 में आना, कैसे भी करके अपन को टॉप 10 में आना। और 11th जो कि इन सबसे बाद में अकेला जोड़ा था, वो कब जोड़ा था? 2002 में 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। और ये 11 नंबर पे ये लास्ट मौलिक करती है, 11 नंबर का है। इसमें माता पिता, अभिभावक और संरक्षण का मौलिक कर्तव्य है कि वो से लेकर शब्द वर्ष तक जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाए। से शब्द वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। और ये किसका कर्तव्य है? माता पिता, संरक्षक और अभिभावक। इनका ये मौलिक कर्तव्य है कि शब्द से लेकर शब्दावश तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे। और टोटली ये हो गए मूल कर्तव्य अपने कंप्लीट। 1999 एक मौलिक कर्तव्य कंप्लीट हो गए। एक और समिति है जो मौलिक कर्तव्य कभी कभी पूछी जाती है कि 1999 में एक समिति बनी थी, एच वर्मा समिति। एच वर्मा समिति है जो किससे संबंधित है? ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। या फिर क्वेश्चन आता है मौलिक कर्तव्य से संबंधित कौन सी समिति है, तो एच वर्मा समिति। ये हो गया अपने मौलिक कर्तव्य कंप्लीट। 1 मिनट में लास्ट में पूरा रिवाइज एक साथ कर लेते हैं। वैसे ट्रिक मैंने आपको बताए थे, लेकिन लास्ट में पूरे एक साथ पूरे 11 ट्रिक बता देता हूँ। मौलिक कर्तव्य पहला था संविधान की पालना करना। संविधान की पालना, कोई भी मौलिक कर्तव्य फर्स्ट काम तो संविधान ने दे रखा है तो उसको पालना तो करनी पड़ेगी। और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, उसके आदर्श संस्थाओं की रक्षा करना या उसका पालना करना। दूसरे नंबर पे दो जने या फिर दो आपस में मिलते हैं तो क्या दिल में हृदय से मिलता है, मतलब किसी के प्रति प्रेम होना चाहिए तभी तो मिलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को जो हृदय में संजो कर रखे, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखना। और थर्ड नंबर पे है और 3 शब्द है। 3 शब्द कौन कौन से? एकता, अखंडता और संप्रभुता। और 4 हथियार, 4 से हथियार याद कर सकते हैं। 4 हथियार में हथियार का मतलब होता है कि देश की रक्षा करना। हथियार कहाँ पे काम आएंगे? देश की रक्षा करने के लिए। तो 4 हथियार देश की रक्षा करना। और 5 मैंने आपको हाथ बताया था, अगर कोई महिलाओं के विरुद्ध कुछ करता है या फिर महिलाओं के प्रति कुछ भी मतलब बुरा काम या फिर स्त्रियों की रक्षा करना और भाईचारा, समरसता, ये वर्ड कहाँ पे? हाथ ना, ये 5 नंबर पे। और 6 नंबर पे सामाजिक संस्कृति। और 7 नंबर पे 7 दिन पेड़ पौधों को पानी पाओ।
और पर्यावरण के बारे में दे रखा है 7 नंबर पे। सप्ताह में ये सप्ताह में 7 ये पेड़ पौधों को पानी पाओ, पेड़ पौधों को पानी पिलाओ या फिर रक्षा करो। और 8 नंबर पे 8 ऐसे लिखते हैं तो वैज्ञानिक भी 8 नंबर वैज्ञानिक वैज्ञानिक कैसे लिखते हैं ऐसे, और 8 कैसे लिखते हैं ऐसे करोगे तो 8 हो जाएगा। और 9 नंबर वो अनुसूची जैसे 9 नंबर है, ये भी 9 नंबर है, भूमि सुधार या फिर संपत्ति से संबंधित, संपत्ति में भूमि आ गई, ठीक है। और 10 नंबर पे टॉप कैसे भी करके अपन को टॉप 10 में आना है, टॉप 10 में मतलब उत्कर्ष की ओर बढ़ो और सतत विकास करो, सामूहिक या व्यक्तिगत कैसे भी करके। और 11 नंबर वाला लास्ट वाला है, वो है 6 से लेकर 14 तक स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन, ये हो गए ओनली करती कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप को ये पसंद आया है और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स या फिर ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स जानने के लिए रेगुलरली वीडियो देखें हमारे चैनल को, और मिस्टर कुमार MR कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।